प्राइमरी शिक्षा हमारी यहीं से हुई है। मानस इंटर कॉलेज कंजौसी बाजार से मैंने हाई स्कूल किया था। बाद में अजीतबल पढ़ने गया, वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग में और मैं लखनऊ चला गया। आज मैंने कभी गांव को नहीं भूला। इस पद पर पहुंचने के बाद ज़्यादातर लोग सर्विस में आने के बाद गांवदारी भूल जाते हैं, घर परिवार भूल जाते हैं और अपने बीवी और टीवी में मस्त हो जाते हैं। संगठित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो पिछड़े रहे हैं, जातियों में बटे रहे हैं, धर्मों में बटे रहे हैं। दारू वो लोग ज़्यादा पीते हैं, पर हमारे लोगों को बदनाम ज़्यादा किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान आपका एटा की तरफ ले जाना चाहेंगे। एक जवाब है जो आने वाले समय में दिया जाएगा। ये तो टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल। शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, उसकी शादी होती है, उसको घोड़ी पे चढ़ने के लिए मना किया जाए। घोड़ी हमने किराए पे लिया है, उसका हमने पैसा दिया है, पर घोड़ी उनके रिश्ते में क्या लगती है, उनको दिक्कत होती है कि हमारा आदमी घोड़ी पे क्यों बैठा। देखिए भाई, घोड़ी से रिश्ता क्या है आपका, आपको क्या दिक्कत हो रही है कि चमार बिरादरी का आदमी, शेड्यूल कास्ट का बिरादरी का आदमी अगर घोड़ी पे बैठता है तो उनको परेशानी क्या होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे उनकी गाय माता है तो घोड़ी में कहीं ना कहीं कुछ कोई ना कोई रिश्ता तो लगता होगा भाई। अच्छा, उनकी खुद की माता जब मरती है तो उसको वो खुद ले जाते हैं उठा के, और जब गाय माता मरती है तो कहते हैं चमारों को तुम उठा ले जाओ। इस माता को उठा के ले जाएगा तो वो जो उनकी माता है जिससे वो पैदा हुए हैं, मरने के बाद वो भी दे दो। अब वो बोलते हैं कि भाई तुम क्या करोगे, अरे हम कुछ भी करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान मिशन न्यूज DCK में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। आज के हमारे खास मेहमान है के भास्कर जी, जो ओहदे से पद से इंजीनियर हैं और एक छोटे से गांव से निकलकर बहुत बड़े पद पर पहुंचे। और हम इनसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने संघर्ष करके एक छोटे से गांव से इतने बड़े पद पर पहुंचे, और हमारे जो समाज के अन्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं वही दर्दगी में, वही गरीबी में जी रहे हैं, इनको कैसे निकाला जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे इंजीनियर के भास्कर जी से। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। हम जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने अपना विकास किया, इस तरह से हमारा समाज कैसे विकास करे, उस पर थोड़ा प्रकाश करें। कुशवाहा जी, जूली जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग पधारे। ये बुद्ध कथा का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आपने अभी बताया हमारे बारे में कि मैं भी इस गांव से निकल करके गया हूँ, इस गांव में ही मैं पैदा हुआ हूँ और इसी गांव में मैं पढ़ा हूँ। ये जो बगल में प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी शिक्षा हमारी यहीं से हुई है। और मानस इंटर कॉलेज कंजौसी बाजार से मैंने हाई स्कूल किया था 85 में। उस समय मैंने सेंटर टॉप किया था। इसके बाद मैं अजीतबल पढ़ने गया, वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग में और मैं लखनऊ चला गया, वहीं से हमारी सर्विस लगी। इसके बाद मैंने कभी गांव को नहीं भूला। इस पद पर पहुंचने के बाद ज़्यादातर लोग सर्विस में आने के बाद गांवदारी भूल जाते हैं, घर परिवार भूल जाते हैं और अपने बीवी और टीवी में मस्त हो जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कभी ये गांव के लोग सभी हमारे गवाह हैं, मैंने कभी इस गांव को नहीं छोड़ा। वो हम भी देखते रहते हैं, आप बिल्कुल सही बोल। हर मतलब जो है होली, दीपावली, त्यौहार, जो जहाँ पर भी हमारी पोस्टिंग रही है, मैं गाँव में अवश्य आया हूँ और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और जैसे आपने बताया कि और समाज के लोग कैसे, तो भाई देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो 3 मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो और संघर्ष करो और संगठित रहो, इनमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षित बनो। शिक्षित बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा से के कुछ नहीं हो सकता। मैंने शिक्षा ग्रहण की इस गांव से जाकर के, बहुत गरीबी में मैं पला हुआ हूं। और जब हमारी सर्विस लगी तो इसके बाद हमारे गांव के बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिला। और आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारे गांव में आज इंजीनियरों की लाइन लगी हुई है। इंजीनियरों की इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, लेखपाल हैं और कारण उसमें BSF में है। मतलब कोई ऐसा विभाग बचा नहीं जहाँ पे हमारे लोग हैं नहीं, हर जगह हमारे लोग हैं। तो शिक्षा के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। और इसके बाद संघर्ष, सामाजिक रूप से जो हमारे साथ भेदभाव किया गया है हम लोगों के साथ, उसके लिए हमें हमेशा संघर्ष करना चाहिए। हम लोग चाहे भले ही सर्विस में आ जाएं, लेकिन समाज के उत्थान के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। और संघर्ष करने के बाद फिर हमें संगठित होना है। संगठित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो पिछड़े रहे हैं,
जातियों में बटे रहे हैं, धर्मों में बटे रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जो है गोत्रों में बटे हुए हैं, जातियाँ उपजातियाँ 6,843 जातियों में हमारे समाज को बांटा गया है। हम चाहते हैं कि ये 6,843 जातियाँ एक होकर के कम से कम अगर रोटी बेटी का संबंध नहीं कर सकते हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार लखनऊ में आकर के ये रैली में कहा था कि यदि हमारे समाज के ये बहुजन समाज है जो 6,843 जातियों में बटा हुआ है, मैं नहीं कहता हूँ कि रोटी और बेटी का संबंध करो, लेकिन अपने राजनीतिक अधिकारों को पाने के लिए कम से कम आप एकजुट हो सकते हैं, एक मंच पर तो आ सकते हैं जिससे आपको आपके खोए हुए अधिकारों को प्राप्त किया जा सके। तो साथियों, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, और एक झंडा एक डंडा हमारा होना चाहिए। जैसा कि थोड़ा और समझना चाहेंगे, हमारे आज के समाज के जो लोग ज़्यादातर नशे में लिप्त हैं, जहाँ पर हमको पैसा खर्च करना चाहिए वहाँ पर खर्च नहीं होता है, अनर्गल जगह पर खर्च होता है। इस पर थोड़ा हम चाहेंगे आप प्रकाश डालें, समाज को इससे थोड़ा आगाह करें। देखिए, जहाँ तक बात अभी किया आपने नशे की, दारू की, मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को बदनाम ज़्यादा किया जाता है। दारू वो लोग ज़्यादा पीते हैं, पर हमारे लोगों को बदनाम ज़्यादा किया जाता है। कहीं पर भी हमारा एक आदमी कहीं बीड़ी पीते देख लोगे, अरे फलाने का लड़का तो वो तो बहुत नशेची हो गया है, फलाने का लड़का बहुत बड़ा दारूबाज हो गया है। दारू के जितने ठेके चलते हैं, आप सोचिए इसकी कितनी बड़ी आमदनी है। हमारे लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है, हमारा आदमी कहाँ से दारू खरीदेगा? वो बेचारा कभी कभार मान लिया अगर कोई कर लिया तो उसको बदनाम ज़्यादा किया जाता है एक्चुअली। पर लेकिन सामाजिक रूप से जो हमारा आदमी पिछड़ा हुआ है, मैं ये कहूँगा कि सामाजिक नशा पत्ती तो वैसे दूर होनी चाहिए। भाई बाबा गौतम बुद्ध साहब ने भी कहा था कि सुरा मेर मज पवादे ठाना बेर मणि सिक्का पतंग समाधि आनी। अगर गौतम बुद्ध जी के जो पंचशील है, उस पंचशील में सुरा मेर मज पवादे ठाना बेर मणि सिक्का पतंग समाधि आनी, कच्ची पक्की शराब का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके पीने से क्या होता है, आदमी का माइंड घूम जाता है, और शाम को पी लेता है तो शाम को जो प्लान कल के लिए बनना होता है तो वो सब फेल हो जाता है। इसलिए साथियों, नशा पत्ती से दूर रहना ही रहना चाहिए। जो भी लोग पीते हैं, थोड़े बहुत लोग वो नहीं पीना चाहिए, पर हमारे लोग इतना नहीं पीते जितना बदनाम किया जाता है। बदनाम ज्यादा, हाँ, हम लोगों को बदनाम ज़्यादा किया जाता है। कोई भी चीज़ हो, वो लोग गरीब के आदमी होता है ना, गरीब की लुटाई सब गाँव की भौजाई, जिसको देखो वो हमारे ऊपर चढ़ लेता है आकर के, जैसे लगता है सारी दुनिया की दारू हमारे ही लोग पीते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों को बदनाम किया जाए। दूसरी बात यह है कि सामाजिक रूप से जो हमारे समाज के लोग पिछड़े हुए हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इस समाज को जगाने की जरूरत है। मानसिक रूप से लोगों को तैयार करने की जरूरत है, ताकि ये शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित होकर नारा बुलंद कर सके। थोड़ा सा ध्यान आपका एटा की तरफ ले जाना चाहेंगे। जिस तरह से बाबा साहब के कारवां को जगह जगह रोका जाता था, और एटा की एक घटना निकल के आई कि कलश यात्रा को रोक दिया गया, इस घटना को आप किस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि जब तक क्रिया के फलस्वरूप अगर प्रतिक्रिया नहीं होगी तो तब तक जो है दुश्मन अपनी क्रिया करता रहेगा। अन्याय के प्रति यदि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, यदि हम आगे नहीं आएंगे, कोई आदमी मुझे मार रहा है और यदि हम पिटते रहेंगे और हम रोते रहेंगे, वो मारता रहेगा। जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे, जवाब देना जरूरी है। जिस दिन हम जवाब देना शुरू कर देंगे, दुश्मन खड़ा हो जाएगा, पीछे भागेगा, वो फिर मारने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो वो एक जवाब है जो आने वाले समय में दिया जाएगा। ये समाज के लिए बहुत बड़ी एक प्रोत्साहन है एक तरीके से, और एक नजीर है। ये तो टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल। तो हर समय जो है ये करके दिखाया है। तो भाई अब एक बात बताइए, हमारा समाज का आदमी, एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, उसकी शादी होती है, उसको घोड़ी पे चढ़ने के लिए मना किया जाता है। अब बताइए, घोड़ी उनकी कौन सी क्या लगती है? पैसे हम दे रहे हैं, खर्चा हम कर रहे हैं, उनको कौन सी दिक्कत? घोड़ी हमने किराए पे लिया है, उसका हमने पैसा दिया है, पर घोड़ी उनके रिश्ते में क्या लगती है? उनको दिक्कत होती है कि हमारा आदमी घोड़ी पे क्यों बैठा, घोड़ी पे क्यों चढ़ा? मतलब उनका घोड़ी से रिश्ता है, इसीलिए रोकते हैं। मुझे लगता है घोड़ी से क्या रिश्ता है, ये भी तो बता दें कि भाई घोड़ी से रिश्ता क्या है आपका, आपको क्या दिक्कत हो रही है कि चमार बिरादरी का आदमी, शेड्यूल कास्ट का बिरादरी का आदमी अगर घोड़ी पे बैठता है तो उनको परेशानी क्या होती है? घोड़ी पे चढ़ता है तो उन्हें क्या दिक्कत हो रही है?
वो बताएं अपनी दिक्कत। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे उनकी गाय माता है तो घोड़ी में कहीं ना कहीं कुछ कोई ना कोई रिश्ता तो लगता होगा भाई, इसीलिए तो मना किया जा रहा है। भाई बताना चाहिए। अगर गाय, जैसे कहते हैं गाय हमारी माता है, 3 प्रकार की जो माताएं इस देश को बर्बाद किए, 3 माता, एक गाय माता, एक गाय माता, एक भारत माता और एक और तीसरी माता है, बाद में बताएंगे। तो जो ये माता है ना, ये बहुत परेशान करती है। अब आप गाँव में जाइए, आप देखिए, आप गांव का आदमी अपने खेतों में रात में पड़ा हुआ है, घर में नहीं सो पा रहा है बेचारा, उसकी बीवी तड़प रही है और वो वहाँ खेत में तड़प रहा है। अब बताइए, और माता उनको परेशान कर रही है, माता के पीछे परेशान। अरे उनकी माता है, अगर वो भाई माता है तो उनको सुरक्षित रखो, अपने घर में रखो। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि देखो, आपने एक समय देखा होगा कि गाय माता जब मर जाती थी तो हमारे लोगों से कह देते थे कि भाई इसको उठा के ले जाओ। 2 माता होती है, एक तो उनकी वो माता है जो उसको पैदा किया है, दूसरी वो माता है जो उसको दूध देती है, जिसको गाय माता कहते हैं। अच्छा, उनकी खुद की माता जब मरती है तो उसको वो खुद ले जाते हैं उठा के, और जब गाय माता मरती है तो कहते हैं चमारों को तुम उठा ले जाओ। अगर वो इस माता को उठा के ले जाएगा तो वो जो उनकी माता है जिससे वो पैदा हुए हैं, मरने के बाद वो भी दे दो, क्या भाई इसको भी ले जाओ। सही है। अब वो बोलते हैं कि तुम क्या करोगे, अरे हम कुछ भी करें, आप वो भी हमें दो। बिल्कुल। अगर तुम्हारी ये माता है, इसको मरने के बाद हमें देते हो तो वो ही माता हमें दे दो। बिल्कुल। तो वो हमारा विवेक, हम क्या करेंगे, जो हम गाय के साथ करते हैं हो सकता है वही करें। गाय माता के साथ जो करते हैं हो सकता है वही करें। तो ये साथियों, ये बातें हैं, बाकी आप बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपने अपनी बात को बेबाकी से रखा है, इसके लिए आप हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, साधुवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।